कैसी दुविधा? क्या बात है वर्षा? ताई, आप सब लोग परेशान लग रहे हैं। कोई बात है क्या? नहीं तो वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं आप माँ बेटी मिलकर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे ना? बुराई तो उसकी की जाती है जिसमें कोई ऐब हो। आपके बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। ताई, मैं मजाक कर रही थी, सीरियसली मत लीजिए। और मैं जानती हूँ वर्षा को, जो भी कहेगी साफ साफ कहेगी। इसके दिल में जो भी है वही इसके मुंह पे भी है। कोई भी बात होगी ना तो मुझसे साफ साफ बोलेगी, कभी छुपाएगी नहीं मुझसे। पर आप सब लोग परेशान दिख रहे हैं, बात क्या है? कहीं कोई पर्सनल बात तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ, वर्षा तुम तैयार हो ना बेटा? सब नीचे वेट कर रहे हैं। हाँ आई, मैं तैयार हूँ। चलिए मैं आप ही के साथ चलती हूँ। आई, मुझे लगता है कि वर्षा को सतीश जी से सब कुछ सच सच कह देना चाहिए। आई, किसी और से पता चलेगा ना तो वर्षा को ही तकलीफ होगी बात में। तू सही कह रही है, लेकिन वर्षा भी अपनी जगह गलत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। बस बापा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ही कोई रास्ता निकाले। अरे जीजू, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। अरे तो मुझे ये बताओ कि तुमने आराम किया कि नहीं? पिछले 5 दिन इतने काम किया, कल रात तो सोई ना ठीक से? सच बताओ ना जीजू, तो उन 5 दिनों में हम सब सुकून की नींद सोए, क्योंकि आप जो थे हमारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। परसों से जब से आप चले गए हो ना, घर एकदम सुना सुना हो गया। जीजू, इन 5 दिनों में मैं सच्चाई से बहुत दूर जा चुकी हूँ, और अब मैं उस सच्चाई का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको और अच्युताई को अलग होते हुए अब नहीं देख सकती हूँ। जीजू, जीजू आप और ताई बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपकी ये अच्छाई आपकी दुश्मन हो जाती है। आपको पता है, आई मुझे कहती है कि हमारी आत्मा बापा से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता जीजू कि आप अपनी आत्मा को दुख पहुंचा के बापा का अपमान कर रहे हैं? जीजू, जीजू प्लीज सोचिए, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप कुछ कर सकते हो। जीजू प्लीज, ऐसा ना हो कि आप दोनों को जुड़ने का ये मौका भी आप गवा दें। क्या कुछ हो नहीं सकता है जीजू? आपके लिए नहीं, ताई के लिए नहीं, लेकिन हमारी खातिर तो आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये खेल खेल रही हो तुम? एक तरफ तो मानता की देवी बनती फिर रही हो, और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मानव को फुसलाने की, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।
अच्छा लगा वर्षा को खुश देखकर। अब बहुत बड़ी किस्मत वाली है। वर्षा को अच्छा पति मिला, अच्छा ससुराल मिला। अच्छा हुआ आपने ये बात कही। मैं ये बात कहना चाहती थी लेकिन डर लग रहा था कि कहीं मेरी बच्चे की खुशी को मेरी नजर ना लग जाए। चल हट, अपने बच्चों को कभी आई की नजर लगती है क्या ताई? ये भी सही है। अब बस वैशाली की शादी हो जाए ना तो मैं गंगा नहा लूं, चारों बच्चों की गृहस्थी बच जाए, फिर तो कोई चिंता नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर मैं, विनोद, मंजूषा अपने घर में राज करेंगे, वर्षा इस घर में खुश रहेगी और अर्चू आपके घर। सब मेरी ही गलती। अगर मैं उस वक्त मानव पर भरोसा करती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी गलती की सजा सब भुगत रहे। अरे गलतियां तो मुझसे भी कई सारी हो गई है ताई। अगर गिनना शुरू करूं ना तो शायद फिर कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। ताई, जर आणि तर मध्ये काही अर्थ नाहीये हो। जो होना है होते ही रहेगा। हम सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं करते। बातें हमारी आंखों के सामने हमारे हाथ से छूट जाती है। कल क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बापा से प्रार्थना करती हूँ हमारी अर्चना जहां भी रहे खुश रहे। Can I have an orange juice, please? अरे मानव, कैसे हो तुम? लगता है तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। वर्षा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो अश्विन, जीने दो उसे। उसकी खुशी मेरे कॉमेंट में डालो। अरे मानव, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मानव? वर्षा तो मेरी अपनी है, हमारे इस परिवार की सदस्य है। तो भला मैं उसकी खुशियों में रुकावट क्यों डालूंगा? बल्कि मैं तो वर्षा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार, एक बहनोई के नाते। कितनी अजीब सी बात। किस्मत भी क्या भला है, किस मोड़ पर पिछड़े हुए लोगों को अचानक कहां लाकर मिलाती है। एक बात बताऊं मानव, पिछले कुछ महीनों में मैं वर्षा के लिए बहुत तरसा हूं। उससे इतना प्यार जो करता हूं ना, Would you like to drink something? I'll just help myself. उस दिन वर्षा को अचानक यूं मंडप में देख के दिल को बहुत सुकून सा मिला। ऐसा लगा जैसे हमारे प्यार का सिलसिला जो रुक सा गया था वो दोबारा शुरू होने वाला है। तुमसे मैंने पहले भी कहा। कौन सा सिलसिला फिर से शुरू होगा जीजू? कुछ नहीं, मैं तो मानव की तारीफ कर रहा था। क्या है ना, पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि ऐसा लगने लगा था जैसे भगवान ने अच्छे लोग बनाना ही बंद कर दिए।
लेकिन मानव का त्याग, उसका बड़प्पन देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा, मैं कुछ ज़रूरी फ़ोन ख़त्म कर लेता हूँ, आप दोनों बातें करें। ओके, I'll see you later. चलो मानो अंदर चलते हैं। सतीश तुम जाओ, मैं आता। ठीक है। एक बात बताऊं मानव, पिछले कुछ महीनों में मैं वर्षा के लिए बहुत तरसा, उससे इतना प्यार जो करता हूं ना। अर्चना, अर्चना, एक मिनट मेरे साथ आना। मानव क्या बात है? नहीं, ये एक अर्जेंट बात करनी है, एक मिनट। मानव क्या हुआ? आप परेशान है क्या? बात ही ऐसी है अर्चना, अभी मैंने अश्विन से बात की, वो आज भी वर्षा के पीछे पड़ा हुआ है। मौका मिलते ही वो कुछ कर रहा होगा। अर्चना, हमें शायद सतीश से बात करनी चाहिए इस बारे में। नहीं मानव, सतीश जी से बात करने का कोई फायदा नहीं। वर्षा ने बहुत बार कोशिश की उन्हें सब कुछ बताने की, लेकिन सतीश जी, मानव, सतीश जी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ भी उर्मिला के बारे में उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं मानव, अगर अश्विन की बात सबको पता चल गई ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उर्मिला को होगी, और अगर उर्मिला को तकलीफ होगी तो सतीश जी और उनके परिवार को भी तकलीफ होगी, और ये वर्षा नहीं चाहती, इसलिए वो चुप है मानव। लेकिन अब क्या करें अर्चना, मैं समझता हूँ वर्षा की मजबूरी, लेकिन मुझे अश्विन के इरादे से डर लग रहा है। मैं तो कह रहा आप लोग ऐसे यहाँ पे क्यों खड़े हैं? कोई परेशानी है क्या? सब कुछ ठीक है ना? शायद आप लोग कोई पर्सनल बात कर रहे थे, मैं खामोखा डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब आई एम सो सॉरी। वैसे अगर आप दोनों बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ आप किस बात को लेकर परेशान हैं। आप दोनों अपने आने वाले कल को लेकर परेशान है ना? भावना काकी और सतीश ने मुझे आप दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया, और सब जानने के बाद मेरे मन में आप दोनों की इज्जत और बढ़ गई है। पता नहीं मुझे ये हक है कि नहीं, लेकिन मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कितनी अच्छी है ये उर्मिला जी। अगर इन्हें अश्विन की सच्चाई का पता चलेगा तो पता नहीं इन पर क्या बीतेगी। गोला है गोला। क्या? बर्फ का गोला। ऐसा क्या दिखता है? बर्फ का गोला मांगती हूँ, बंदूक की गोली नहीं है क्या? बर्फ का गोला। देखिए, बर्फ का गोला नहीं है हमारे पास। नहीं है? अरे इतने सब शरबत सजा के रखे हैं और बर्फ का गोला नहीं है? अच्छा छोड़ो, क्या पिलाओगे? आप ही बताइए, क्या पियेंगे? गोला पिलाओ। सब मेरी ही गलती। अगर मैं उस वक्त मानव पर भरोसा करती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी एक गलती की सजा हम सब भुगत रहे हैं। क्या सोच रही हो सविता? कुछ नहीं, ऐसे ही जाने अनजाने में लोग कैसी कैसी गलतियां कर बैठते। तू तो जानबूझकर भी गलतियां करती हैं। ठीक है बाबा, लेकिन क्या सोच रही थी? कहीं अर्चना के बारे में तो नहीं? अभी अर्चना के बारे में क्या सोचना, और सोचकर फायदा भी क्या है? उसके बचे कुचे 15 दिन हंसते खेलते निकाल देंगे, फिर जाएगी वो अपनी आई के घर।
तुझे झूठ बोलना नहीं आता सविता। एक बात कहूं, अभी भी वक्त नहीं गया। हमें जानबूझकर अर्चना को खोने की गलती नहीं करनी चाहिए। वर्षा, आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, है ना अश्विन? सुंदर लग रही ना ये? हाँ, जिस दिन से मैंने पहली बार वर्षा को देखा था उस दिन से लेके आज तक इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। अरे एक मिनट। हेलो, हाँ, I'll just be back. एक मिनट। और भाई खूबसूरत क्यों ना लगे, मेरा दिया हुआ नेकलेस है पहना, ये तुम्हारी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहा है। और मेरा भी एक काम कर रहा है, तुम्हारा ये नेकलेस पहनना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में और तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी जगह है। क्या हुआ वर्षा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अश्विन, तुमने ऐसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही थोड़ा मजाक कर रहा था। अरे पापा, तुम और तुम्हारा मजाक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारा ये मजाक करने का तरीका हर एक को नहीं पसंद आता। फिर क्यों करते हो तुम ये मजाक? एक बात कह रही हूँ तुमसे, अगर तुम्हारे मजाक की वजह से मेरी वैनी को बुरा लग गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये मेरी प्यारी वैनी है। हाँ भाई उर्मी, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। यार, ये मेरी साले साहब की पत्नी है, इनके साथ थोड़ा मजाक मस्ती करना गलत तो नहीं है ना वर्षा? नमस्ते ताई। नमस्ते, नमस्कार। कशार? मैं अच्छी ताई। कैसी हो अनिता? बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू ताई, थैंक यू। आइए ना जी। एक्चुअली शादी के दिन आप इतनी ज्यादा बिजी थी कि मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला आपसे। एक दो बार हम आमने सामने आए, लेकिन मुबारकबाद दे ही नहीं पाई मैं। कोई बात नहीं ताई, अपनों से कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। आप हमारी वेल विशर हैं, तो ऑब्वियसली आप हमारी सब खुशियों में शामिल होंगी। बिल्कुल। ताई, एक्चुअली ये सही समय नहीं है पूछने का, फिर भी पूछती हूँ मैं। वो वर्षा के अतीत के बारे में कुछ पता चला? नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। जाने दीजिए ना ताई, अब इन सारी पुरानी बातों को कुरेदने का कोई मतलब नहीं है। सतीश और वर्षा की शादी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, तो फिर जानबूझकर हम अच्छाइयों पर बुराई का साया क्यों पड़ने देता ही? मैं भी गणपति बापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि वर्षा का अतीत उसके प्रेजेंट में ना आ पाए। आती हूँ ताई। जी।
लेकिन लगता है पापा ने कुछ और ही सोचा है। और पापा की कसम, जो सोचा है कमाल का सोचा है।